राय साजन ने करोड़ रुपया लैके दुश्मना को मेरा पुत्र मरवा छड़ा पुत्र डिग्रियां कराइया मेरा पुत्र कामयाब हो गया। राय साजन ने करोड़ रुपया लैके दुश्मना को मेरा पुत्र मरवा छड़ा जांदा है साडे एसी भन्ने आउंदा साडे भांडे चुक लियाउंदा साडे बिस्तरे चुक लियाउंदा दो मेरे पुत्र मारे नमाज पढ़ के बड़ा पुत्र कामयाब औखा कीता दुश्मना को मेरा पुत्र चोर ना डाकू साढ़े 5 मरबे जमीन विहाड़ी में एक मारूफ वकील समेत 2 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस ने उनके मुखालफीन से साजबाज करके उनके बेटे वकील को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है, जिस पर ना सिर्फ अहले खाना ने बल्कि वकला की एक बड़ी तादाद ने भी एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले जिशान उर्फ शानी पर 14 संगीन मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें जो है वो डकैती है, मंशियात फरोशी है और संगीन दफात के तहत एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ने सामने रखा है। इस वाक़े का पुलिस ही की मुद्दत में एक पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये असल में वाक़या है क्या, किस वजह से ये सारी सूरत हाल बनी और मजीद आगे होने क्या जा रहा है, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, विहाड़ी का जो थाना माछोवाल वहां की हदूद में एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और पता लगता है कि एक वकील जिशान और शानी एडवोकेट समेत 2 अफराद उस मुबैना मुकाबले में मारे जाते हैं। पुलिस ने नवाही गांव 21 WB में मुबैना मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए रेड किया और विहाड़ी मंशियात फरोशों ने मुबैना तौर पर पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग से मंशियात फरोश जख्मी हो गए, जो बाद में जाबाहक हो गए। ये जो है वो तफसीलात थी, लेकिन इसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं, वो तमाम आपके सामने रखेंगे। ना सिर्फ विहाड़ी के वकला इस वाक़े पर सरापा एहतजाज है, बल्कि लाहौर और पंजाब भर के वकला इस वक्त सरापा एहतजाज है और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो साथी वकील को पुलिस ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया है। इसमें क्या क्या मौक़िफ़ हैं, कौन क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, वो तमाम आपके सामने रखते हैं। विहाड़ी पुलिस थाना माछोवाल ने मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी को घर में घुसकर फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया है। वकला का मौक़िफ़ है विहाड़ी सदर डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हड़ताल रही है वहां पर और विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार में वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया है। मुबैना मुकाबले में सीनियर रुकन विहाड़ी बार की हलाकत के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हो गए, सड़कों पे आ गए, नारेबाजी की। मुजाहिरे की क़यादत मेंबर पंजाब बार सलमान घुमन, एडवोकेट सदर बार चौधरी शबान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक एडवोकेट कर रहे थे। और इसी दौरान पुलिस थाना माछोवाल ने घर में घुसकर हमारे सीनियर मेंबर को कत्ल किया है। उनका ये कहना है कि इस पर जब सरापा एहतजाज हुए हैं, बाद में जब ये कत्ल की वारदात हो गई है और हम पुलिस को 4 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, लाश हमारे हवाले की जाए। चौधरी शबान एडवोकेट, पुलिस ने बिला जवाज मेंबर बार को कत्ल किया है, पोस्टमार्टम हमारी निगरानी में होना चाहिए। पुलिस की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात झूठ मन घड़त है, जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक ये कह रहे हैं। और पुलिस 1 माह से हमारे मेंबर के पीछे थी। डीएसपी सदर एसएचओ साजिद पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। उमर फारूक चौधरी जो रहनुमा है विहाड़ी बार के, विहाड़ी बार ने आज से पुलिस के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। ये वकला का मौक़िफ़ आ गया है और साथ जो पुलिस इसमें मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है वो कह रहे हैं कि ये जो एडवोकेट थे इनके खिलाफ पहले से बहुत से मुकदमात जो हैं वो दर्ज थे। 14 के करीब मुकदमात बताए जा रहे हैं, जिसमें डकैती है और संगीन दफात है, मंशियात फरोशी है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि ये जो गांव है 19 WB है, 21 WB है, 23 WB है, यहाँ पर जो है वो पूरे विहाड़ी में यहाँ से मंशियात पुलिस के मुताबिक स्मगल की जाती है। और उसी कड़ी में यहाँ पर छापा मारा गया, 21 WB में छापा मारा गया। तो इस दौरान
पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जो थाने की मुकामी पुलिस वहां पर पहुंची थी उन्होंने जवाबी फायरिंग की, घर के अंदर से भी फायरिंग हुई और घर के अंदर से पुलिस इल्जाम आयद करती है कि जो ज़ीशान उर्फ शानी एडवोकेट हैं उन्होंने भी घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग की थी और फिर जवाबी फायरिंग में वो और एक और शख्स जो है वो इस मुकाबले में मारे गए। तो इस तरह पुलिस हुकाम का कहना है कि इनका एक बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मौजूद है। हलाक मंशियात फरोशों, ज़ीशान, चोरी, डकैती और मंशियात के 14 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस कहती है व्याड़ी पुलिस ने मौका से 7 किलो के करीब मंशियात जिसमें हेरोइन और चरस शामिल है वो भी बरामद कर ली है। और व्याड़ी डीएसपी सर्कल सदर मोहम्मद रिजवान खान और डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम मंसूर अलाही समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंची है। तो इस हवाले से यह मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। एक नई जंग शुरू हो गई है जो पुलिस और वकला के दरमियान हुई है और पुलिस का कहना है कि ये वकालत की आड़ में मंशियात फरोशी जैसा जो है वो धंधे में मुलविस थे और एक रिकॉर्ड भी सामने आया है जिसमें इतने मुकदमा जो हैं वो 14 के करीब इनके खिलाफ दर्ज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एक क्रैकडाउन शुरू किया गया उसमें जो है वो एक वकील को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। जो उनके अहले खाना कह रहे हैं कि उनके मुखालफिन से साजबाज करके उन्हें घर में घुसकर कत्ल किया गया है। इसमें कोई सदाकत तो नहीं है पुलिस, क्योंकि अक्सर औकात लोगों के साथ मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि पंजाब भर में सख्ती से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है मंशियात फरोशों के खिलाफ। हम भी अक्सर औकात आपको व्लॉग्स में बताते थे कि आइस जैसा एक भयानक नशा जो पंजाब की नौजवान नस्ल को खोखला कर रहा है, तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है और लोग जो है वो उस नशा करने के बाद बिल्कुल एक दरिंदा सिफ्त शख्स का रूप इख्तियार कर लेते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, चाहे वो अपने घर वाले ही क्यों ना हो। अक्सर औकात हम आपको बहुत से ऐसे व्लॉग्स में बताते हैं कि ये मंशियात ऐसी लानत है जिसमें ख़ास तौर पर आइस जो है वो हर शख्स को दरिंदा बना देती है और वो अपने ही फैमिली को भी टारगेट करता है और 3-3, 4-4 लोगों को घर में ही फायरिंग करके कत्ल कर देता है। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन तो किए जा रहे हैं और इसी एक क्रैकडाउन का पुलिस का कहना है कि नतीजे में ये सारा वाकया पेश आया। जबकि लाहौर बार के जो साबिक सदर है राना इंतजार, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पुलिस ने घर में घुसकर एक वकील को जो ज़ीशान उर्फ शानी है, एडवोकेट है, मेंबर जो व्याड़ी बार हैं, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया है और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो वो पंजाब भर में एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान भर में एहतजाज होगा और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इसमें मजीद हकायक जैसे ही हमारे सामने आएंगे हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।